बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी का इसमें खुशामदीद और मज़ेदार सा डिज़र्ट लेकर आई हूँ आपके सामने। इंस्टेंट बन जाने वाला। सबसे पहले आपने ले लेना 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध को आप अच्छे से जो है बॉयल करने के लिए यानी बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दीजिएगा। जब तक दूध उबल रहा है मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर डालना है कस्टर्ड। मैंने इसके अंदर वैनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आप जो है कौन-सा भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लिया था और उसको जो है रोज़ वाटर के अंदर अच्छे से मैंने जो है इस तरह से मिक्स करके रोज़ वाटर इसमें थोड़ा-सा डाला, ठीक है? तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून रोज़ वाटर लेकर और अच्छे से मिक्स करके आपने इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छा से जो है वो लिक्विड सा आपने बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रेड वाली ये जेली है, ठीक है? आपके पैकेट में आती है, आप आसानी से बाज़ार से ले सकते हैं, स्टोर से मिल जाएगी आपको। तो आपने इसको लेकर आपने पकाना है और पका के 2 से 3 मिनट पकाइएगा और उसके बाद जो है इसको इस तरह से ग्लास में आपने जमा लेना है सेट होने के लिए। फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था। साथ में ही आपने दूध दे सकते हैं, अच्छे से बॉयल हो चुका है और उसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। जब दूध अच्छे से उबल जाए और उसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, 2 से 3 बॉयल आने चाहिए। दूध जितना अच्छा बॉयल हुआ होगा उतना अच्छा जो है आपका जो है वो डिज़र्ट बनेगा। जी, अच्छे से बॉयल आने के बाद इसके अंदर आपने जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर था बनाया था आपने रोज़ वाटर के साथ, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और जैसे ही आप ऐड करेंगे फ़ौरन से आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो है वो लम्प्स ना बने और जो है आपका जो है वो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। तो आपने इसको कंटिन्यूअसली हिलाते हुए 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से कुक कर लेना है। कुक कर लेंगे इसको अच्छे से और देखें थिक एंड क्रीमी सा होगा। जब इसका टेक्सचर इस तरह से थिक एंड क्रीमी सा यानी हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो इसको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हमने क्या किया उस सेट हो चुके थी जेली, जेली के ऊपर जो है आपने बॉयल की हुई सेवइयाँ, मैंने बहुत से जो डिज़र्ट्स हैं उनमें बताया कि आप सिंपल जो है कलर्ड वाली सेवइयाँ ले लीजिएगा, उनको जी पानी में अच्छे से बॉयल करके और पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और अच्छे से छान के किसी में अच्छे से फैलाकर ताकि अच्छा से इनके अंदर कोई पानी ना हो और उसको आप फ्रिज में रख के इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। तो ये बॉयल की हुई रंगीन कलर्ड कलर्ड वाली सेवइयाँ हैं, जो कि मैंने कई दफ़ा बॉयल बॉयल करना भी आपको सिखाई हैं। तो अगर वो रेगुलर क सब्सक्राइबर जो देखते हैं मेरे मज़े-मज़े के डेज़र्ट्स की रेसिपीज़, तो उसमें देखा होगा कि मैंने किस तरह से उनको बताया था कि क्या करना है। तो आपने जो है वो अगर नहीं है तो फिर मैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूँगी। उसके बाद ये वेनिला जो है वो केक था, ठीक है? मेरे पास मैंने बहुत दफ़ा सिखाई है वेनिला केक की रेसिपी, तो उसका चूरा करके मैंने डाल दिया, ठीक है? उसके बाद ये जो कस्टर्ड था ये मैंने थिकनिंग थोड़ा-सा गाढ़ा ज़्यादा कर लिया है। आप जो है वो इसको पतला करना चाहें पतला भी कर सकते हैं। तो ये जी मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे सेट होगा अभी बिल्कुल फ्रिज में जाकर बिल्कुल एकदम सेट होना है इसने। तो जी इसके ऊपर जो कस्टर्ड की लेयर लगाएँगे जी बिल्कुल जैसे ही कस्टर्ड ठंडा होगा तब इसके ऊपर लेयर लगाइए, गरम-गरम कस्टर्ड आपने नहीं डालना है गाइस। तो आपने जो है इस तरह से अच्छे से कस्टर्ड की लेयर लगा ली, कस्टर्ड को सेट कर लिया, कस्टर्ड को सेट कर लेने के बाद गाइस आपने जो है यानी इसकी डबल लेयरिंग करेंगे कस्टर्ड की और आप चाहें तो मैंने आपको बताया कोई सा भी फ्लेवर इसके अंदर डाल लीजिएगा। फिर ये चूरा किया हुआ जो है केक है, कोई सा भी फ्रूट केक ले सकते हैं, उसके अलावा जो है आप इसके अंदर बिस्किट चूरा करके डाल सकते हैं, लेकिन केक जो है वो किसी भी चॉकलेट केक भी डाल सकते हैं। उसी मैं आपको जो है कितनी बार जो है मैं देगचे में, पैन में, तवे पे बनाना सिखा चुकी हूँ। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सी केक की रेसिपी मिल जाएँगी। वो लोग जो को बेकिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके घर में ओवन नहीं है, तो उनके लिए आसानी के लिए उनकी मैंने कई बार जो है तवे पे और उसके अलावा वो जो है पैन में, देगचे में, पतीले में बनाना सिखाया है, किस तरह से मज़ेदार सा बिल्कुल बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। तो आप जाके देख लीजिएगा। आप केक की रेसिपी बाय रेसिपी का रिस देखिएगा तो आपको अब जो है आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद जी आपने जी केक की अच्छे से लेयर लगाने के बाद फिर अगेन आप जो है इसके ऊपर जो है आप लगाएँगे कस्टर्ड की लेयर। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से कस्टर्ड जो है जितना भी बच चुका था कस्टर्ड सारा का सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है। कस्टर्ड की लेयर लगाएँगे फिर इसी तरह से रिएक्शन जितना भी था आपने जो जितनी भी चीज़ें थी वो रिपीट करते जाएँगे और अच्छे से अपने गिलास को अगर बाउल में बना रहे हैं तो बाउल को जो है वो अच्छे से डिज़र्ट वाले बाउल में अगर आप सर्व कर रहे हैं तो दावत है या पार्टी का फ़ीस्ट है तो आप जो इसमें इस तरह से जो है घर में किटी पार्टी बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो आप जो है इसको मज़ेदार से बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें खाकर, तो आप मज़े के डिज़र्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद जो है ऊपर से थोड़ा-सा जो है वो फिर केक और उसके बाद फिर सेवइयाँ और उसके बाद रेड जेली डालकर सर्व कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।